क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समा वल अर्ज़ि व हुवस्समीउल अलीम। मेरा रब वो है जो आसमान में भी कोई बात हो उसको भी जानता है, ज़मीन की बात को भी जानता है। आसमान वाले पुकारे तब भी उनकी पुकार सुनता है, ज़मीन वालों से कोई पुकारे तब भी उसकी बात सुनता है, क्योंकि उसकी सिफत यही है अस्समीउल अलीम। सुनने वाला भी वही, जानने वाला भी वही। अस्समी लिकुल्लि निदा, हर निदा और पुकार को सुनने वाला अल्लाह। अल अलीम लिकुल्लि हाल, हर एक के हाल को जानने वाला भी अल्लाह। और ये इस सूरत का पहली बार दावे का जिक्र है। इस सूरत का दावा भी यही है, क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समा वल अर्ज़ि व हुवस्समीउल अलीम। तो मतलब ये है कि आलिमुल गैब अल्लाह, आलिमुल गैब अल्लाह। हज़रत नीलवी शाह साहब इसको ताबीर करते हैं हमदान अल्लाह। हमदान का मतलब है सब कुछ जानने वाला अल्लाह। ये दावे की एक जुज़ है, दो जुज़ हैं। इन दो बातों से दावा साबित होता है ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, कि हमदान भी अल्लाह, हमाकुन भी अल्लाह। हमाकुन का माना सब कुछ करने वाला अल्लाह, हमदान का मतलब सब कुछ जानने वाला अल्लाह। तो साबित हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, पुकारो लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह। हाजतें पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह, मुश्किलें हल करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें कुरान जिक्र करता है। तो नीलवी शाह साहब कहते हैं यहाँ ये दावे की पहली जुज़ आ गई, वह हुवस्समीउल अलीम। हमदान अल्लाह, सब कुछ जानने वाला कौन है? अल्लाह। नीलवी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत को पिछली आयत के साथ रबत दिया है और बड़ा खूबसूरत रबत दिया है, मज़ा ही आ गया है। फरमाते हैं कि पीछे देखो, अल्लाह ने फरमाया असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़ालमू, ये जालिम लोग चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं मेरे नबी के खिलाफ। आगे फरमाया काल रब्बी यालमुल क़ौल फ़िस्समा, फरमाया इसका रबत ये है कि मेरे पैगंबर, ये जालिम लोग जो तेरे खिलाफ चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं, ये जो मशवरे करते हैं तेरे खिलाफ, जो तदबीरें करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि तू ये मसला बयान करता है कि रब्बी यालमुल क़ौल फ़िस्समाए वल अर्ज़। तो मसला तौहीद ये जो बयान करता है ना, इस वजह से ये लोग तेरे खिलाफ सरगोशियां करते हैं। बातिल जो लोग होते हैं ना, बातिल परस्त, तो इनके बेशुमार राह होते हैं, इनका कोई एक रास्ता नहीं होता। और बातिल को कभी एक बात पे सुबात नहीं होता, कभी एक बात के ऊपर पक्का रहना नहीं होता। कभी कोई गलत बात करेगा, कभी कोई गलत बात करेगा। कि जैसे कहते हैं ना, झूठ जो है ना, झूठ को एक मर्तबा आदमी झूठ बोले ना, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए उसे 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर फिर भी वो झूठ नहीं छुपता। एक झूठ बोलता है ना बंदा, फिर उसको छुपाने के लिए 100 और बोलता है, मगर फिर भी वो झूठ निकल आता है, वो कभी छुपता नहीं है। और जो हक बात होती है वो एक ही हमेशा रहती है, वो कभी फिरती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। ला तब्दीला, उसमें तब्दीली नहीं आती। वो जब अवल से रही है वही हक बात, वही आज तक रही है, क़यामत तक यही रहेगी। हक बात के अंदर कभी तब्दीली नहीं आई। तो जब तब्दीली आए ना, तो समझ लो कि इसके अंदर झूठ है। कि पहले क्या थी? 12 वफात थी। मिसाल दूँ तो समझ आएगी ना, बगैर मिसाल के बाद समझ नहीं आती। तो पहले 12 वफात थी, फिर एक और तब्दीली आई, फिर कहा जी नहीं ये मीलादुन्नबी है, फिर कहा जी नहीं ईद मीलादुन्नबी है, फिर कहा नहीं जश्न ईद मीलादुन
नबी है। फिर उन्होंने कहा जी अब केक भी काटो, फिर कहा जी नमाजें भी पढ़ो। तीसरी ईद का इस इस्लाम के अंदर सबूत ही नहीं है, मगर इन्होंने तीसरी ईद गढ़ ली है। तो भाइयों, बातिल जो है ना, बातिल के बेशुमार राह होते हैं, और बातिल को किसी एक जगह के ऊपर इस्तिकरार नहीं होता, इस्बात नहीं होता, सुबात नहीं होता, बल्कि वो कभी कोई बात करता है, कभी कोई करता है। तो जो हक है ना, वो हमेशा एक ही रहा है, इब्तिदा से रहा है, और वो हमेशा उसी तरह रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है वो सुन्नत है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। और जो बिदअत है उसमें तुम हजारों तब्दीलियां देखी। बहरहाल, तो ये भी बातिल परस्त लोग थे ना। पहले क्या कहा, हल हाजा इल्ला बाशरुम मिस्लुकुम, ये नबी जो है ना ये बशर है। फिर कहने लगे नहीं, अफतातु नस्सिहरा, ये जादूगर है। पहले बशर कहा, फिर क्या कहा, जादूगर। अब कहते हैं नहीं नहीं, बात ये बल कालू अज़गास व अहलाम, बल्कि बेढंगी बातें करता है ये। अज़गास व अहलाम, परागंदा ख्याल, ख्याली पलाओ और बेढंगी बातें। फिर सोचा यार ये बेढंगी बातें तो नहीं है, कुरान कोई बेढंगी बातें, इतनी फसाहत है, इतनी बलागत है, इतना मौजज़ाना कलाम है कि सुनने वाला एक मरतबा तो शशदर रह जाता है, एक मरतबा सुनता है तो वो कहता है कि मा हाजा कलामुल बशर, मालूम ऐसे होता है कि ये किसी बशर का कलाम नहीं। जब ये बात आती है ना तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये परागंदा ख्याल नहीं है, बल इफ्तराओ, बल्कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घाड़ लिया। अब देखते आओ, एक बात पे पक्के नहीं रहते, क्या क्या कह रहे हैं, बदल रहे हैं, फिर बदल गए इस बात से भी। परागंदा ख्याल नहीं, बल्कि क्या, इफ्तराऊ, इस पैगंबर ने खुद इस कुरान को क्या है, घाड़ लिया। फिर जब आजिज़ है ना, कुरान ने तो चैलेंज किया कि अगर इसने घाड़ लिया है तो तुम भी एक सूरत घाड़ के दिखाओ, तुम एक सूरत दिखाओ। फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है। क्या है जी, बल हुवा शायर, बल्कि ये शायर है। देखो बदल रहे, बल्कि ये नबी क्या है, शायर है। तुम मर गए हो, तुम में से शायर कोई नहीं है, ये अनोखा शायर है। फिर कहने लगे नहीं, असल बात यह है, फल याते ना बेआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। अच्छा ये रसूल है तो फिर कोई निशानी नहीं दिखाता हमें, कमा उरसिलल अव्वलून, जिस तरह पहले रसूलों को निशानियां मोजज़ात देकर भेजा गया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी वाला मोजज़ा दिया, सालेह अलैहिस्सलाम को वो ऊँटनी वाला मोजज़ा दिया, तो फल याते ना बेआया, ये कोई निशानी हमें क्यों नहीं दिखाता। अल्लाह ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, आमनत क़ब्लहुम मिन क़रियतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। नहीं मान लाए उनसे पहले, मिन क़रियतिन, कोई बस्ती वाले, अहलकना, जिनको हमने हलाक किया है, अफ़हुम युमिनून, ये भड़वे ईमान कैसे लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहले जितनी बस्तियां हैं, कौम समूद का हाल देखो, कौम लूत का हाल देखो। अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने उनके मुंह मांगी निशानियां उनके नबियों को अता फरमाई। उनकी मुंह मांगी निशानी, सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, पहाड़ फटा, उससे गाबन ऊँटनी निकल आई, मगर फिर भी मामनत, ईमान ना ले आए। अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहली कौमें भी गुजरी हैं, पैगंबरों के मौजज़ात देखे मगर ईमान ना लाए, हमने उनको हलाक कर दिया। आफ़हुम युमिनून, ये ईमान ले आएंगे, अल्लाह फरमाते हैं ये भी कोई नहीं लाएंगे। और फिर हम इस तरह क्यों नहीं करते, क्योंकि अल्लाह का ये एक तरीका है, एक सुन्नत है अल्लाह की, कि जब कोई कौम अपने नबी से मुतालबा करे ना मौजज़े का, कि हमें तू ये मौजज़ा दिखा, और अल्लाह वो मौजज़ा अपने नबी को दिखा दे और कौम वाले ईमान ना लाएं, तो अल्लाह फिर उन्हें मोहलत नहीं देता, फिर उन्हें अल्लाह हलाक कर देता है। अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है कि अब इनके मुंह मांगा मौजज़ा इनको मिल गया है, मगर फिर भी नहीं मांग रहे, नहीं मान रहे अभी तक, तो फिर अल्लाह मोहलत नहीं देता। ये अल्लाह का कानून है।
इस्लाम की कौम ने मुतालबा किया कि पहाड़ फटे, उससे गाबन उठनी निकले। अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया, लेकिन उन्होंने ना माना, तो फिर अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया, हलाक हो गई पूरी की पूरी कौम। ये भी इन्हीं के हक में बेहतरी है कि अल्लाह इनके मुंह मांगे मौजज़े अपने नबी को नहीं दिखाता, ताकि ये मक्के वाले हलाक ना हो जाए, तबाह ना हो जाए। क्यों? इसलिए कि नज़र आ रहा है कि मानना इन्होंने फिर भी कोई नहीं है, मानना इन्होंने फिर भी कुरान से बढ़कर और क्या मौजज़ा हो सकता है।